हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक का पहला बेसिक टॉपिक नॉमेनक्लेचर। ओके, मैं बिल्कुल ऐसे नहीं बताऊंगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऐसे क्लासिफाई किया जाता है, वो सब जानते हैं आप। सीधा अपन नॉमेनक्लेचर पे आते हैं, देन आइसोमेरिज्म पे आएंगे। तो नॉमेनक्लेचर का फर्स्ट चीज है, देखिए आईयूपीएसी नेमिंग, आफ्टर दैट ओल्ड नेम और कॉमन नेम एंड देन डेराइव्ड नेम। ये तीन तरह के नेमिंग सिस्टम होते हैं, इनको हमें पढ़ना है। मेनली आईयूपीएसी आती है, लेकिन कुछ ओल्ड नेम और कॉमन नेम भी आते हैं, तो उन्हें भी हमें क्या करके रखना होता है, प्रिपेयर करके रखना होता है। तो बच्चे देखिए, आईयूपीएसी या ओल्ड नेम या कभी भी कुछ भी करने के लिए मैं इन्हें आपके लिए एक फॉर्मूला बनाया है, क्योंकि मैं चाहता हूं एक ही वीडियो में कंप्लीट आईयूपीएसी आ जाए। अब चाहे वीडियो को 11th का बच्चा देख रहा होगा, 12th का या नीट के एस्पिरेंट जो डायरेक्ट है वो देख रहे होंगे, तो मैं सीधा समझाना चाह रहा हूं कि इस वीडियो में जो मैं वे सिखा रहा हूं उससे आईयूपीएसी आपको कंप्लीट आ जाएगी। ये नहीं कहना पड़ेगा आपको कि हमें थोड़ा बहुत आता है, क्योंकि आंसर बच्चों का हमेशा यही होता है कि आपको आईयूपीएसी आती है, बोले हाँ, उनका एक मतलब 100% वो आंसर नहीं होता। अब मैं जो वे बता रहा हूं उसी वे में उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो सारी आईयूपीएसी आपको ढंग से आ जाएगी। तो देखिए बच्चे, आईयूपीएसी का जो एक बेसिक फॉर्मूला मैंने बनाया आपके लिए वो है, सबसे पहले नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट्स के नेम लिखने हैं आपको, राइट। प्रीफिक्सेस इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। मान लो दो या दो से ज्यादा प्रीफिक्सेस हैं, जैसे एक क्लोरो है एक नाइट्रो है, तो क्लोरो पहले आएगा, अल्फाबेटिकली आता है, सबको पता है। आफ्टर दैट आएगा रूट वर्ड। रूट वर्ड में क्या आएगा, कार्बन चेन कितने कार्बन की है, 6 कार्बन की है तो हेक्स आएगा, 7 की है तो हेप्ट आएगा। समझते हैं ना बात, सभी बच्चे जानते हैं, 10 तक आता है तो वो सबको पता होता है। एल्क, ये क्या लिखा हुआ है, एल्का, ये मैं आपको बता दूंगा अभी, ये एल्का वर्ड कब यूज किया जाता है, ठीक है। देन आएगा प्राइमरी सफिक्स, जिसमें एन, इन और आइन। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के लिए प्राइमरी सफिक्स है एन, इन एंड आइन। और फाइनली जो आता है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में क्या होगा, ये मेन फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज किया जाएगा। तो मेन फंक्शनल ग्रुप के लिए हमेशा सफिक्स यूज किया जाएगा, बाकी सब के लिए क्या यूज किए जाएंगे, प्रीफिक्सेस यूज किए जाएंगे। तो मैं आपको शुरू में थोड़ा सा बता दूं कि कार्बन 1, 2, 3, 4 और 5 क्या बोलते थे। 1 को बोलेंगे मैथ, 2 को एट, देन प्रॉप, ब्यूट। ये मैं बस ऐसे लिख रहा हूं, सबको पता है मुझे, मैं जानता हूं सब जानते हैं आप। पेंट। फिर देखिए 6 जो होगा वो क्या होगा, हेक्स। 7 जो होगा वो होगा हेप्ट। 8 जो आएगा उसको बोलेंगे ऑक्ट। 9 नॉन। और 10 कार्बन अगर हुए तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, एल्क में डेक। ओके, दो और बता देता हूं, यूजुअली आते नहीं है, लेकिन 11 और 12 दो याद रखिए, अनडेक एंड 12 के लिए आएगा डू डेक। ये 12 रूट वर्ड्स हैं जो एल्क मैंने यूज किया है। अब एल्का, ये एल्का कब आने वाला है, इसको आप देख लीजिए। एल्का में स्टार लगा के मैंने बोला है यहाँ कि अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड क्या होंगे, 2 से ज्यादा होंगे, तो हम क्या यूज करेंगे, एल्का वर्ड यूज करेंगे। आगे मैंने रूल्स में लिख दिया इसको, तो वहां पर अपन इसको अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, तो देखिए मैं आपको बता दूं कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स के नेम और एक प्रायोरिटी टेबल बता दूं फंक्शनल ग्रुप की, फिर हम स्टार्ट करते हैं। सब्स्टिट्यूएंट देखिए बच्चे, जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, एल्काइल। जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने, CH3, तो CH3 का नाम क्या होगा, मिथाइल, बिकॉज मिथेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव किया है तो मिथाइल। इसी तरह देखिए बच्चे, इथेन में से निकालते हैं C2H5, इसको हम क्या लिख सकते थे, इथाइल। सही है ना, बिल्कुल। ये C2H5 को इस तरह से भी दिखा सकते हैं बच्चे, CH2 CH3, दोनों तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन ऑप्शन एक ही है, इस कार्बन से निकलेगा तो भी 1 से निकला है, इधर से निकलता तो भी क्या होता है 1 से, तो इथाइल होगा। इसी तरह जब एल्कीन में से एक हाइड्रोजन निकलेंगे तो उसको बोलेंगे एल्किनाइल। जैसे एक एल्किनाइल का एग्जांपल भी देख लीजिए, ये इथीन था, अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, इसको बोलेंगे इथेनाइल। और इथेनाइल इज आल्सो नोन एज विनाइल, ये इसका कॉमन नेम था जो अडॉप्ट कर लिया गया है, तो विनाइल भी लिखते हैं आईयूपीएसी में, इसको विनाइल यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। ये क्या आ गया। इसी तरह एल्काइन जो होगा, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये होता है, यहां से H एक रिमूव कर दिया तो ये क्या नाम हो जाएगा, इथाइनिल, राइट। जनरली आता नहीं है ये प्रीफिक्स, इथाइनिल और इथाइनाइल, ये दोनों वर्ड आपको ध्यान कर लेने हैं, ठीक है। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में से एक एक H रिप्लेस रिमूव करने से जो बनता है वो प्राइमरी सफिक्स मैंने आपके लिए बना दिया है, राइट। प्राइमरी सफिक्स, सॉरी, प्रीफिक्स। नेक्स्ट देखिए, अब थोड़ा आगे आते हैं, 3 और 4 कार्बन तक अपने को प्रीफिक्स चाहिए होते हैं। तो यहां देखिए मैंने ये लिख के लिया है प्रोपेन। जैसे इथेन में से एक हाइड्रोजन निकाला, इथाइल होता है, क्योंकि एक ही ऑप्शन था। लेकिन प्रोपेन में से हाइड्रोजन निकालने की 2 पॉसिबिलिटीज है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी फ्रॉम कॉर्नर एटम एंड सेकंड फ्रॉम मिडल एटम। लाइक ये निकाला तो ये क्या बन गया, प्रोपाइल, एल्केन टू एल्काइल। लेकिन जब सेंट्रल एटम से निकलेगा देन इट इज नोन एज आइसोप्रोपाइल। अब सुनिए मेरी बात, ये आइसोप्रोपाइल तो आपको समझ में आ गया है, लेकिन मैं जो अब आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूं, ये तो ओल्ड नेम था,
आईयूपीएसी ने अडॉप्ट कर रखा है। यू कैन यूज आइसोप्रोपाइल एज ए सब्स्टिट्यूएंट। हाइड्रोकार्बन में अपन आइसोनियो यूज नहीं कर सकते हैं रूट वर्ड में, लेकिन प्रीफिक्स में हम आइसोनियो ये वर्ड यूज कर सकते हैं। तो हमें समझ में आना चाहिए ना कि आइसोनियो है तो इसका और कोई नेमिंग भी है। अब जो नए अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग नेमिंग जो लिखी जाती है वो इस तरह से लिखी जाती है, जहां से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है उसको नंबर देंगे 1 डैश और ये होगा 2 डैश। किस साइड पे जाएंगे, ऊपर या नीचे? 2 कार्बन की चेन बनेगी और 2 कार्बन वाला एल्काइल क्या नाम होगा? 2 कार्बन वाले एल्काइल का नाम होगा इथाइल। तो अब आप ये सोचिए, ये प्रोपाइल नहीं है, ये इथाइल है और इथाइल में ये एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, तो दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट। ऐसे सब्स्टिट्यूएंट जिनमें और आगे सब्स्टिट्यूएंट हो तो इसका नाम होगा मिथाइल इथाइल। और मिथाइल कितने नंबर पर है? 1 पे। 1 पे वैसे मिथाइल आता नहीं है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट के अंदर जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको 1 पे आया तो 1 पे लिखना पड़ेगा, तो इट इज कॉल्ड 1 डैश मिथाइल इथाइल। ओके, तो ये एक नेम हो गया एंड इट इज आल्सो नोन एज आइसोप्रोपाइल। नो प्रॉब्लम, तो इसको ध्यान कर लीजिए। ऐसे आता है। नेक्स्ट आता है 4 कार्बन का लिया मैंने, तो 4 कार्बन में ये इसको क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। तो ब्यूटेन में जब कॉर्नर से निकलता है तब तो क्या बन गया? ब्यूटाइल। ओल्ड नेम में इसको बोलते थे नॉर्मल ब्यूटाइल। एक नॉर्मल चेन क्या होती है? एक स्ट्रेट कार्बन चेन जिसमें कोई भी साइड चेन नहीं हो उसे नॉर्मल बोलते हैं। तो एन ब्यूटाइल भी बोलते थे या ब्यूटाइल बोल सकते हैं, ठीक है। ओल्ड नेम है इसलिए आप ये लिख सकते हो एन ब्यूटाइल। अब ये देखिए, इसको बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल कैसे हुआ? इस कार्बन की जो डिग्री है वो क्या है? 2 डिग्री है। सेकेंडरी और टर्शियरी कब यूज करते हैं बच्चों? जब आइसो या नियो नहीं होता है। तो आइसो का कैसे पता लगेगा? लास्ट कार्बन पर जहां से हाइड्रोजन निकला वहां से शुरू करेंगे, यहाँ रुकना पड़ेगा अपने को। तो यहाँ एक मिथाइल है, इधर इथाइल है, लास्ट कार्बन पर 2 मिथाइल होता है तब आइसो होता है, तो इसको बोलेंगे तो सेकेंडरी ब्यूटाइल, क्योंकि आइसो नहीं है ये। आइसो कब होता है? जब मिथाइल इस पे जुड़ा होता। तो यहाँ से आते लास्ट कार्बन पर 2 मिथाइल होते थे, उसको आइसो बोलते थे, सेकेंडरी ब्यूटाइल। लेकिन हमें छोड़िए सेकेंडरी ब्यूटाइल, हमें तो नई नेमिंग सिस्टम से सीखना है, तो अभी बताया था मैंने आपको। तो इसमें नंबरिंग कैसे स्टार्ट होगी देखिए, यहां से नंबरिंग करते हैं अपन 1 डैश, क्योंकि हमेशा नंबरिंग वहां से स्टार्ट होगी जहां पर हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, ठीक है, जहां से सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है। तो 1 डैश इधर आएंगे तो 2 ही कार्बन की चेन बनेगी और इस साइड जाएंगे तो कितने की बनेगी? 3 की। तो 3 वाला कौन होता है? एल्काइल। 3 वाला एल्काइल होता है प्रोपाइल। और प्रोपाइल में 1 पर कौन है? 1 डैश, वही है सेम। तो 1 डैश मिथाइल प्रोपाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल इज आल्सो नोन एज 1 डैश मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अब ये वर्ड है, ये ब्यूटेन लिया है, इसका ओल्ड नेम लिखता हूं मैं, इट इज नोन एज आइसोब्यूटेन। आईयूपीएसी तो हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन, लेकिन ओल्ड नेम था आइसोब्यूटेन। तो जो नॉर्मल जब आइसोब्यूटेन में लास्ट कार्बन से निकला, देखिए यहाँ ऐसे आ गया, यहाँ से यहाँ रुकना पड़ेगा क्योंकि स्ट्रेट चेन यहाँ के बाद खत्म हो जाती है। तो इस लास्ट कार्बन को 2 मिथाइल होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? आइसो। तो ये आइसोब्यूटाइल है बच्चे। तो ये 1 डैश 2 डैश और ये क्या है? 3 डैश। सेम वैसा ही इसमें क्या होगा? 2 डैश पे कौन है? मिथाइल। और 3 कार्बन वाला एल्काइल कौन होता है? प्रोपाइल। तो आइसोब्यूटाइल का ये नाम चलेगा, 2 डैश मिथाइल प्रोपाइल। क्लियर? अब इसका नेम लिखना है। अब ये इस कार्बन की डिग्री 3 डिग्री है। आइसो या नियो की कंडीशन तो ये है नहीं, नियो हो सकता था, लेकिन एटलीस्ट नियो में कितने कार्बन रिक्वायर्ड होते हैं? 5। तो नियो नहीं है, तो इस कार्बन की डिग्री के बेस पर हम क्या करते हैं? 3 डिग्री कार्बन है तो इट इज कॉल्ड टर्शियरी ब्यूटाइल, और यू कैन से 3 डिग्री ब्यूटाइल। ओके, लेकिन इसका नेम हमारे अकॉर्डिंग जो आईयूसी के नए अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग आया उसमें क्या होगा? ये 1 डैश, अब इस साइड चल जाओ, नीचे आ जाओ, इधर आ जाओ, कहीं भी होगा तो 2 डैश। तो 2 ही कार्बन की चेन है, तो 2 कार्बन की चेन वाला कौन होता है? इथाइल। और इथाइल में किस किस नंबर पर? 1 पर ये दोनों। तो 1 डैश कॉमा 1 डैश डाइमिथाइल। ये नेम क्या हो गया? 1 डैश डाइमिथाइल इथाइल। नंबरिंग यहां से शुरू कर सकते थे, 3 हो जाता, लेकिन नहीं बच्चे। सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग, सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग जो होती है हमेशा उस कार्बन से स्टार्ट होती है जहां से वो अटैच होता है, यानी जहां से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। आप तो ये समझिए, ठीक है। तो 2 ही कार्बन की चेन बनेगी, चाहे किस साइड में जाओ। तो 1 डैश डाइमिथाइल इथाइल। इसका फर्स्ट अल्फाबेट डी माना जाएगा, इसका फर्स्ट अल्फाबेट एम माना जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि जब अल्फाबेटिकली यूज करेंगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये डाई इज अ नेम ऑफ द पार्ट ऑफ नेम। ये डाई जो है नेम का पार्ट है। ओके, तो ये आपको अच्छे से समझ के रखना है। नेक्स्ट देखिए, मैंने इस बार क्या लिया है? एक एल्कीन लिया है, प्रोपीन लिया है। इसका नाम क्या चीज है? प्रोपीन। अब इसको नहीं बताना आपको 1 प्रोपीन, बिकॉज इस साइड होता तो भी प्रोपीन ही होता, 1 प्रोपीन ही होता। तो इसका नाम है प्रोपीन। अभी 3 ऑप्शन है इसमें हाइड्रोजन निकलने के, 1 2 और 3। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से हाइड्रोजन निकला है, तो ये देखिए 1 डैश 2 डैश और 3 डैश। आप कहेंगे डबल बॉन्ड से नंबरिंग कैसे करिए? नहीं बच्चे, ये सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग है जो हमेशा वहां से स्टार्ट होती है जहां हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है, ठीक है। तो ये 1 डैश 3 वाला क्या होता है? 3 वाला होता है प्रोपिनाइल। एल्कीन है ना, एल्कीन में से निकला तो प्रोपिनाइल है। यहां पर आपको डबल बॉन्ड की पोजीशन बता दीजिए बस, तो इट इज कॉल्ड 2 डैश प्रोपिनाइल। और इस ग्रुप को पक्का याद करना पड़ेगा बच्चे, ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा कॉमन नेम आते हैं। तो प्रोपिन 2 डैश प्रोपिनाइल के अलावा दिस इज आल्सो नोन एज एलाइल। जैसे 2 कार्बन में डबल बॉन्ड था, उससे हाइड्रोजन निकला था, उसको विनाइल बोलते थे। ऐसे 3 कार्बन का हो और जहां से हाइड्रोजन निकलता है वो अगर डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन हो तो इट इज नोन एज एलाइल। क्योंकि आगे आप देखोगे एलाइल ब्रोमाइड, ऐसे क्वेश्चन आएगा कि राइट द फॉर्मूला ऑफ एलाइल ब्रोमाइड। तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा? ये एलाइल लिखना पड़ेगा, यहां पर क्या अटैच करना पड़ेगा? ब्रोमाइड। कोई बोलेगा टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, तो टर्शियरी ब्यूटाइल
टर्सरी मतलब ये होगा 4 कार्बन ब्यूटाइल में और यहाँ डैश आएगा और ये क्लोराइड है, तो इट इज कॉल्ड टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। नेमिंग सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, एग्जाम में डायरेक्ट नेमिंग के क्वेश्चन तो रेयर है, आईपीएससी का एक क्वेश्चन आता है तो आता है, लेकिन बच्चे ये यूज बहुत आएगी केमिस्ट्री में, कहीं भी लिखा आएगा टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड को इसमें कन्वर्ट करिए, अब हमें पता ही नहीं टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्या है। दैट्स व्हाई नेमिंग इज मोर इंपोर्टेंट देन एनी अदर टॉपिक। नेमिंग और आइसोमेरिज्म बेसिक टॉपिक है जो हमें बहुत अच्छे से आने होंगे, ठीक है। लोग ये होगा जब नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, यहां से। अब इस साइड जाएंगे, इस साइड तो इधर लेफ्ट हैंड साइड आना पड़ेगा, तो डबल बॉन्ड यहां है, तो 2 कार्बन वाला कौन होता है, इथेनाइल, बट उसमें 1 डैश 1 पे क्या जुड़ा हुआ है, तो इट इज नोन एज 1 डैश मिथाइल इथेनाइल, क्लियर। 1 2 इथेनिल, 1 पे मिथाइल। अब इसका नाम खुद सोचिए, फिर मैं बोलूंगा, सोच लिया आपने, तो 1 डैश 2 डैश और 3 डैश, तो 3 वाला क्या होता है, अगेन प्रोपेनाइल है, लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है 1, इट इज कॉल्ड 1 डैश प्रोपेनाइल। इसमें क्या फर्क है, यहाँ डबल बॉन्ड 2 पे था, यहाँ डबल बॉन्ड 1 पे है। यहाँ डबल बॉन्ड को अपने 1 पे क्यों लिया है, क्योंकि नंबरिंग हमने यहाँ से स्टार्ट किया, हमें पता नहीं है डबल बॉन्ड का है, डबल बॉन्ड की पोजीशन मेंशन करनी होती है, इट इज कॉल्ड 1 प्रोपेनाइल। वो हो गया 2 प्रोपेनाइल, जिसको 2 प्रोपेनाइल इज आल्सो नोन एज एलाइल, ये एलाइल नहीं है, उसको एलाइल याद रखना है। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स है जो ध्यान रखना है। सब्स्टिट्यूएंट स्टार्ट्स विद डबल बॉन्ड, देखिए एक तो ये आएगा, अब बच्चे सोचेंगे सब्स्टिट्यूएंट स्टार्ट विद ट्रिपल बॉन्ड, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई भी चेन होगी उसमें ट्रिपल बॉन्ड से स्टार्ट होगा तो दोनों तरफ से जुड़ा होगा तो 5 वैलेंसी हो जाएगी, तो सिर्फ डबल बॉन्ड से स्टार्ट हो सकते हैं, लास्ट सब्स्टिट्यूएंट यही है। और इनके लिए क्या नेम है, मैं आपको यहां नेम लिखता हूं, ऐसे सब्स्टिट्यूएंट जो डबल बॉन्ड से स्टार्ट होते हैं उनका नाम होता है एल्क प्लस आइलिडीन, इट इज कॉल्ड एल्काइलिडीन। एल्क मींस व्हाट, नंबर ऑफ कार्बन एटम से डिसाइड हो जाएगा, तो एक कार्बन है, एक कार्बन वाला कौन होता है, मैथ। 2 कार्बन वाला क्या होता है, एथ। एल तो आ गया, आगे वाई एल आई डी आई यानी लिखना है, तो इट इज कॉल्ड मिथाइलिडीन एंड इट इज इथाइलिडीन, राइट, इट इज मिथाइलिडीन, इट इज इथाइलिडीन। तो डबल बॉन्ड से जब स्टार्ट होंगे, आप कहोगे डबल बॉन्ड से स्टार्ट क्यों होंगे, हम तो डबल बॉन्ड को कार्बन चेन में इन्वॉल्व करेंगे, मैं दिखाता हूं कैसे होंगे, ये देखो, ये एक नेम है, ये एक एग्जांपल मैंने लिया है, कितने कार्बन की चेन बनेगी, 1 2 3 4, दोनों डबल बॉन्ड लेते हैं तो वो डबल बॉन्ड बाहर रहेंगे, इस साइड से आते हैं 1 2 3 4 5, दो डबल बॉन्ड इन्वॉल्व बाहर रहेंगे। लेकिन अगर अपन स्ट्रिक्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं, हमें हमेशा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी होती है, तो या ऐसी कार्बन चेन सेलेक्ट करनी होती है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, मान लो वहां डबल बॉन्ड नहीं होता तो हम यही वाली सेलेक्ट करते, लेकिन यहां जब डबल बॉन्ड है 2, तो 2 को तो कम से कम लेना पड़ेगा, तीसरा बाहर रहेगा, देखिए ऐसा केस आएगा। तो अब नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, 1 2 3, उधर से 4, ये नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, तो आप कहेंगे 3 पे कौन है, मिथाइलिडीन, और 6 कार्बन क्या होता है, हेक्स। देखिए देखिए बच्चों, मैंने अभी भी बताया था आपको कि जब 2 या 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो एल्क नहीं आएगा, एल्का आएगा, तो इट इज कॉल्ड हेक्सा। और कितने कितने नंबर पर, 1 पे और 5 पे क्या है बच्चों, 2 डबल बॉन्ड है, तो इट इज कॉल्ड 1 5 डाइईन, 2 डबल बॉन्ड है तो डाइईन। इस तरह की नेमिंग आएगी, नेम मैंने अभी नहीं समझाया, नेम तो आगे मैं सिखाऊंगा, लेकिन एक एग्जांपल आया था तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि किस तरह से ऐसे सब्स्टिट्यूएंट आएंगे व्हिच आर स्टार्ट्स फ्रॉम डबल बॉन्ड, ओके। अदर सब्स्टिट्यूएंट में देखो एक्स, हेलो, हेलो में क्या आएगा, जैसे सीएल आ गया तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फ्लोरो, बीआर होगा तो ब्रोमो, NO2 N से अटैच होगा तो नाइट्रो, O से अटैच होगा तो नाइट्रीटो, और एक होता है NO नाइट्रोसो। तो ये ऑलमोस्ट सभी सब्स्टिट्यूएंट मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं जिनको हम यूज करेंगे, और एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होंगे तो हम उन्हें अल्फाबेटिकली यूज करेंगे, ओके। उसके बाद एक बहुत ही प्रोमिनेंट सी टेबल होती है which you have to learn actually, इसमें कुछ नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, आप भी कुछ नहीं कर सकते इसमें, इट इज प्रायोरिटी टेबल ऑफ फंक्शनल ग्रुप। मतलब यहाँ फंक्शनल ग्रुप को एक प्रायोरिटी के ऑर्डर में लिखा गया है, सबसे ऊपर कौन आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, देन कौन आता है, सल्फोनिक एसिड, देन एनाइड्राइड, एस्टर, एसिनाइड, एमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायोअल्कोहल, अमीन, और लास्ट में कौन है, ईथर। ये फंक्शनल ग्रुप है, ये इनके सिंबल्स हैं, सभी जानते हो इनको। तो आप देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या प्रीफिक्स यूज किया जाएगा, कार्बोक्सी, और सफिक्स क्या यूज किया जाएगा, ओइक एसिड, सल्फो, सल्फोनिक एसिड। एनाइडेट ऐसा होगा इसलिए कभी कोई प्रीफिक्स यूज नहीं किया जाता है, तो कभी आएगा तो मेन के रूप में आएगा तो ओइक एनाइडेट यूज करेंगे। एस्टर दोनों के रूप में आ सकता है, मेन नहीं होगा तो एल्कोक्सी कार्बोनेट, और अदरवाइज ओइट, हेलोफॉर्माइल, ऑयल हैलाइड। अमीडो, अमीडो की जगह एक और वर्ड होता है कार्बेमोइल, रेयर होगा लेकिन कभी लिखा आ जाए, और अमाइड, साइनो नाइट्राइल, आइसोसाइनो, आइसोनाइट्राइल। अब देखिए एल्डिहाइड में देखिए, एक जगह लिखा हुआ फॉर्माइल, एक जगह लिखा हुआ ऑक्सो, स्टार लगा दीजिए, ये मैं एग्जांपल से समझाऊंगा आपको कि कब फॉर्माइल आएगा कब ऑक्सो आएगा, कंडीशनल है ये, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी ऑप्ट कर लें। जैसे कीटोन में होता है ऑक्सो और कीटो, तो आप ऑक्सो भी लिख सकते हैं, कीटो भी लिख सकते हैं, लेकिन एल्डिहाइड में फॉर्माइल लिखना और ऑक्सो लिखना डिपेंड करता है, मैं बताऊंगा आपको। और इसके लिए आगे क्या है, अल, और कीटोन के लिए क्या होता है, ऑन, अल्कोहल के लिए हाइड्रोक्सी एंड ऑल, मरकैप्टो एंड थायोल, अमीनो एंड अमीन,
और ईथर एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसके लिए सिर्फ प्रीफिक्स यूज किया जाता है एल्कोक्सी, 2 कार्बन का इथॉक्सी, 3 कार्बन का प्रोपॉक्सी, और सफिक्स कभी भी यूज नहीं किया जाता है। तो ये टेबल तो आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इस टेबल को तो आपकी किसी बुक में मिलेगी, तो इसको प्रॉपर्ली लर्न कर लीजिए कि किसका प्रीफिक्स क्या होता है, किसका सफिक्स। आप सरप्राइज हो रहे हैं थोड़ा कि कार्बोक्सी कब यूज आएगा, मैं बताऊंगा वो केस आज ही कि कब कार्बोक्सी यूज आएगा। ओके, तो रूल्स देख लीजिए बच्चों। एक टेबल में आपने एक फॉर्मूला बना दिया था, उसके बाद पहला रूल ले रहे हैं सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इंक्लूडिंग मेन फंक्शनल ग्रुप। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही होता है। लेकिन अगर मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स, ठीक है, वो भी नहीं होंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। इस तरह से आपको कार्बन चेन सेलेक्ट करनी होती है, जिससे सीनियर मोस्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बोलते हैं। क्योंकि कई बार 6 कार्बन की 2-3 चेन बन रही होगी, तो कौन से सेलेक्ट करेंगे जिसमें सब्स्टिट्यूएंट क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ठीक है, तो आप देखिए इसमें कुछ एग्जांपल मैं बताता हूं। अभी हमारा फोकस सिर्फ कार्बन चेन सेलेक्ट करने में है, ठीक है। इस तरह का है, अगर स्ट्रेट कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं तो 6 कार्बन की चेन है। अगर आप इस साइड आते हैं नीचे की तरफ तो भी 6 कार्बन की चेन है, तो कौन सी वाली सिलेक्ट करेंगे? अगर आपने स्ट्रेट कार्बन चेन सिलेक्ट की तो देयर इज ओनली वन सब्स्टिट्यूएंट, टर्शियरी ब्यूटाइल, या इसका जो नेम आपने वैसे बताया था। लेकिन अगर आप ये वाली कार्बन चेन सिलेक्ट करते हैं तो इसमें कितना है, 1 2 और 3 सब्स्टिट्यूएंट हो गए, दैट्स व्हाई हम ये वाली कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन ये हो गया। एक और देखिए, मैं डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। अब ये कार्बन चेन देखिए बच्चे, 1 2 3 4 5 स्ट्रेट कार्बन चेन लेते हैं 5 की चेन है, 1 2 3 4, ये दो ऑप्शन 4 के हैं, तो हम कौन सी वाली सिलेक्ट करेंगे? ये वाली कार्बन चेन, क्योंकि इसमें हम दोनों डबल बॉन्ड को क्या करना जरूरी होगा, कार्बन चेन में लेना बहुत जरूरी है। तो ऐसे करके मल्टीपल बॉन्ड, मेन फंक्शनल ग्रुप, ये सब चीजें कार्बन चेन में कंपल्सरी आने जरूरी है, तो इनको लाना पड़ेगा और एक कार्बन चेन को हम सेलेक्ट करें। ये तो सब करना। दूसरा पॉइंट आता है नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन। नंबरिंग के लिए क्या ऑर्डर होता है? सबसे पहले अपन किसको वेटेज देते हैं? मेन फंक्शनल ग्रुप। जैसे घर में क्या होता है, अगर ग्रैंडपा मान लो, तो ग्रैंडपा जो होता है वो हाईएस्ट लेवल है फैमिली में, ठीक है, तो ग्रैंडपा अगर अवेलेबल है तो उन्हीं की बात सुनी जाती है। तो मेन फंक्शनल ग्रुप जस्ट लाइक ग्रैंडपा। ओके, आफ्टर दैट मल्टीपल बॉन्ड, इफ ग्रैंडपा इज नॉट अवेलेबल, मान लो कहीं गए हुए हैं, तो घर में फिर क्या होता है, फादर की वैल्यू होती है, उनके बाद उन्हीं का नंबर आता है, तो वो जो कहेंगे होगा, तो मल्टीपल बॉन्ड से। क्लियर? अगर वो भी नहीं है देन सब्स्टिट्यूएंट्स, उससे नीचे जो लेवल आता है पेरेंट्स के बाद, फादर और मदर एक ही बात थी, आप ये मत सोचना कि मदर का वेटेज कम है, मदर और फादर तो इक्विवेलेंट है, ठीक है। उसके बाद थोड़े एल्डर ब्रदर्स वगैरह होते हैं, सिस्टर्स होते हैं, उनका नंबर आएगा, ठीक है। अगर वो भी नहीं है तो फिर आपसे थोड़े बहुत बड़े 1-2 साल बड़े कजिन है या कोई, उनका नंबर आएगा, ठीक है, अल्फाबेटिकली। और अगर सब कुछ सेम है तो फिर आपकी चलेगी, कहने का मतलब है आपकी तो लास्ट में चलेगी सिर्फ। तो इनके सबके एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। देखिए फर्स्ट एग्जांपल हमने स्टार्ट किया, इस तरह का एग्जांपल है, ये 5 कार्बन की चेन है, इसमें फर्स्ट नंबर पर सीएल लगा हुआ है और डबल बॉन्ड भी फर्स्ट नंबर पर है। लेकिन यहां पर इस साइड से देखेंगे तो सेकंड नंबर पर क्या जुड़ा हुआ है, OH। OH फंक्शनल ग्रुप है, जबकि डबल बॉन्ड और क्लोरो ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट और बॉन्ड है। तो इसमें किसको वेटेज मिलता है, फंक्शनल ग्रुप को। तो नंबरिंग किधर से स्टार्ट होती है, इस साइड से स्टार्ट होती है, ये 5 बन जाएगा। समझ में आ गया आपको? और जब इसका नेम लिखेंगे तो नेम लिखने का तरीका मैंने क्या बताया था, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम आएगा, यानी 5 पे कौन आएगा बच्चों, क्लोरो, 5 क्लोरो। सिस्टम से बिल्कुल वो फॉर्मूला दिमाग में फीड कर लीजिए, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। उसके बाद आता है रूट वर्ड, रूट वर्ड मतलब 5 कार्बन की चेन है, जिसका मतलब क्या नाम होगा, 5 कार्बन वाला क्या होता है, पेंट। पेंट लिख लिया, टेक ब्रीथ आराम से। देन प्राइमरी सफिक्स एन इन आई, तो डबल बॉन्ड है, तो कितने नंबर पर डबल बॉन्ड है, 4 पे, तो 4 क्या होगा, इन, ये भी आ गया। और लास्ट सेकेंडरी सफिक्स मेन फंक्शन ग्रुप के लिए, तो 2 पर क्या है, ऑल, ये लिख दिया मैंने नेम। अब ये नेम लिखा है और आपका पहला ऑप्शन ये था, आपने इसको टिक कर दिया और एग्जामिनर ने इसको गलत कर दिया आपका नाम। क्यों गलत कर दिया मुझे बताइए, सोच के सोचो। सब कुछ आपने से लिखा था, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखा था, फिर रूट वर्ड लिखा था, फिर आपने डबल बॉन्ड यानी इन की पोजीशन बताई थी, लास्ट में आपने सेकेंडरी सफिक्स के लिए आपने मेन फंक्शन ग्रुप का यूज किया था, तो वो ऑल ही होता है सब कुछ। लेकिन यहाँ पर एक जो मिस्टेक है वो ये वाली है, ये ई नहीं आएगा, पता है ना आपको, अब तो सबको याद आ गया। देखो तो इसके लिए अपना एक नोट क्या होगा, इस नोट को दिमाग में रखिए, कौन सा सफिक्स, ए, सेकेंडरी सफिक्स स्टार्ट विद ए, आई, ओ, यू और वाई। देखिए वोवल्स होते हैं इंग्लिश में, लेकिन ये मॉडिफाइड वोवल्स है, केमिस्ट्री के वोवल्स है ना थोड़े, तो ई की जगह क्या है, वाई, ए, आई, ओ, यू और वाई। अगर इनसे स्टार्ट हो रहा होगा, सेकेंडरी सफिक्स स्टार्ट्स विद ए, आई, ओ, यू, वाई, देन क्या करना पड़ेगा, रिमूव ई,
ऑफ प्राइमरी सफिक्स। इस बात को बच्चे नोटिस करना आप, ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स को अगर आप इनसे स्टार्ट हो रहा होगा तो प्राइमरी सफिक्स का ई हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ये बात अपने को कंपल्सरी ध्यान रखनी पड़ेगी बच्चे, ओके। तो ये बात आपको समझ में आ गई। इस तरह से पहला एग्जांपल हुआ। एक एग्जांपल और देखिए, एक एग्जांपल बहुत ऑर्डिनरी सा एग्जांपल लिया मैंने बिल्कुल आपके लिए, ठीक है। और नीट में आपने देखना यूपीएससी का तो क्वेश्चन आता है बिल्कुल बच्चों जैसा क्वेश्चन आता है। आपको ये लगेगा कितना पढ़ा था हमने, कितना छोटा सा क्वेश्चन आया, लेकिन वो तब लगेगा ना तो छोटा सा जब हम पहले से सब कुछ जानते होंगे। हम तो रेडी हैं, हमारे लिए तो कैसा भी क्वेश्चन दे दो। आज की वीडियो के बाद आपको यूपीएससी में कोई प्रॉब्लम आने वाली है नहीं, तो वो हमें चेक करना है। तो यहाँ देखिए 2 पर सब्स्टिट्यूट उधर से 2 पर है, आप किस साइड से करें, यहाँ 2 पर मिथाइल है, यहाँ 2 पे क्लोरो है, तो हम किस साइड से स्टार्ट करेंगे, क्लोरो की साइड से, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट पहले कौन सा आएगा, जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको वेटेज दिए, और कुछ नहीं है इसको वेटेज देंगे। और बाय द वे यहाँ भी मिथाइल होता तब आपकी चलती, वो किस है अब आपकी मर्जी है, आप लेफ्ट साइड से करें चाहे राइट साइड से, अगर दोनों साइड सेम सब्स्टिट्यूएंट है तो इसका नाम क्या होगा, 2 क्लोरो 4 मिथाइल, और 5 कार्बन वाला क्या होता है, पेंटेन। 2 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन। इस तरह से आपको क्या कर देना है, किसी का भी नाम कर देना है, नंबरिंग कर देनी है। तो नंबरिंग का सिस्टम समझ में आ गया, मेन फंक्शनल ग्रुप, देन मल्टीपल बॉन्ड्स, एंड देन कौन, सब्स्टिट्यूएंट, एंड फाइनली अल्फाबेटिक ऑर्डर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये बहुत डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। ये सिचुएशन एक वो आ गई है जिसका क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो ये वाला पॉइंट जो है पहली बार ऐसा पॉइंट आया जो एग्जाम में आपको क्वेश्चन देगा, ठीक है। यहाँ देखिए बच्चे, यहाँ 3 केस बना रहा हूं मैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C और ट्रिपल बॉन्ड CH। पहला केस ये है, ये फर्स्ट एग्जांपल है। मैं 3 एग्जांपल लिखूंगा इसमें, बस 3 एग्जांपल से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो भी मिस्टेक करते हैं अपन कैसे होता है उसमें। ये 3 एग्जांपल है बच्चों, ये 3 एग्जांपल आपने कर लिए तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा कभी रॉन्ग नहीं होगा। इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होती है, बच्चों ने ये गलत चीज पढ़ी होती है, गलत नहीं पढ़ी होती है, वो हमने थोड़ी आपको अधूरी बताई हुई होती है। हमने पढ़ा होता है कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो वी विल गिव प्रेफरेंस टू डबल बॉन्ड, ऐसा ही पढ़ाया होता है ना लोगों ने, ठीक है। हाँ मैंने या मेरे जैसे किसी और टीचर ने, सभी ने। लेकिन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जब दोनों प्रेजेंट होंगे तो ये आपकी बात तो टीचर की राइट है कि क्या होगा, हम डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड 2 पर है और ये 1 पर है, तो नंबरिंग हमेशा किस साइड स्टार्ट होगी, जहां से मल्टीपल बॉन्ड पास में होता है। तो मल्टीपल बॉन्ड पास में उस साइड से है ना, उससे क्या फर्क पड़ता है, डबल या ट्रिपल है, 1 पे ट्रिपल है, इधर से 2 पे था तो हमने उधर से स्टार्ट किया। अब यहाँ देखिए 1 2 पे डबल बॉन्ड है और 1 2 3 पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, एक्चुअली थोड़ा सा करेक्शन करिए जो आपने पढ़ रखा है उसमें। ये रूल ये होता है कि मल्टीपल बॉन्ड जिस साइड से पास में होगा उस साइड से नंबरिंग करेंगे, कर दिया आपने। अब आगे देखिए, ये वाला केस है, ये इसके लिए वो टीचर ने पढ़ाया होता है, लेकिन वो ये प्रॉपर एग्जांपल नहीं दे पाते, इसलिए वो आप लोगों के अंदर एक गलत फीड हो जाता है। यहाँ देखिए डबल बॉन्ड 1 पे ट्रिपल बॉन्ड 1 पे, इस केस के लिए लिखाया होता है, इफ द पोजीशन ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड क्लैशेस, क्लैश कर रही है, देन वी विल गिव प्रेफरेंस टू डबल बॉन्ड। अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया ना, तो हम नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट करेंगे, डबल बॉन्ड की साइड से। और इसका भी पढ़ा है, कोई मुश्किल रीजन नहीं है, इन एंड आई, इन का ई अल्फाबेटिकली पहले आता है, दैट्स व्हाई वी विल गिव प्रेफरेंस टू डबल बॉन्ड, नथिंग एल्स, और कुछ बड़ा रीजन नहीं है। तो ये नाम हो गया। अब इसका नेम लिखना है अपने को, एक का नाम लिख के बताता हूं, बाकी आप अपने आप लिखना। कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो हमने पहला पॉइंट हटा दिया। सेकंड एल पे आ गए, 5 कार्बन, तो 5 कार्बन वाले को हमने क्या लिख दिया, पेंट। यहाँ पेंटा नहीं आएगा, पेंटा कब आता है, जब एटलीस्ट 2 डबल बॉन्ड हो या 2 ट्रिपल बॉन्ड हो। यहाँ एक डबल एक ट्रिपल से काम नहीं चलेगा, तो पेंट। उसके बाद कितने नंबर पर, 3 पे कौन है, इन, और 1 पे कौन है, आइन। क्या ये नाम सही लिखा है मैंने, ये फर्स्ट ऑप्शन है, आप टिक करेंगे इसे, बस बिल्कुल सही समझ गए आप। यहाँ पर इन का ई क्या करना पड़ेगा, ये हटाना पड़ेगा। मॉडिफाइड वोवेल्स याद है ना, AIOU वाई वाला केस ये सिर्फ एक ही है। एल्काइन का जब सेकेंडरी सफिक्स यूज आएगा तब वाई होगा तो ई हटाना पड़ेगा, तो ये हमेशा 3 इन 1 आइन। इसका नाम क्या हो जाएगा, हेप्ट, 7 कार्बन है, हेप्ट 2 इन 4 आइन। हमेशा जब ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो फर्स्ट वाले कार्बन पे माने जाते हैं, 2 और 3 के बीच में तो 2 पे माने जाएंगे, 3 4 और 5 के बीच में किस पे माने जाएंगे, 4 पे। यदि याद है ना सबको, इनके नेमिंग आप कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, पेंट 1 इन 4 आइन, तो इन तीनों के नेम अपन आराम से बता सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया, जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ होंगे तो हम डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे किस केस में, जब उनकी पोजीशन क्या होगी, सेम होगी, राइट। तो ये भी टॉपिक समझ में आ गया अपने को। नेक्स्ट आता है, इफ 2 और मोर फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट, तो अपन क्या करेंगे, उनमें से जो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, जो टेबल में ऊपर आ रहा होगा, उसके लिए तो हम क्या यूज करेंगे, सफिक्स यूज करेंगे। ऑल अदर फंक्शनल ग्रुप,
treated as normal substituent and उनके लिए क्या यूज करेंगे, prefixes are used। सीधी सी बात है, एक एग्जांपल से समझिए बस। लो CH3 CH, यहां लिखा हुआ है OH, ये CH2, ये CH2 और यहां लिखा हुआ बच्चों CHO। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो नेम आता है उसको क्या देखना होता है, एक तो अल्कोहल है फंक्शनल ग्रुप और एक कौन है एल्डिहाइड। तो मेन ग्रुप कौन है एल्डिहाइड, टेबल में 9 नंबर पे आता है, और अल्कोहल कौन से नंबर पे आता है 11 पे। नंबर याद नहीं करना बच्चों, एक ऑर्डर पता होना चाहिए बस, ठीक है। तो नंबरिंग कैसे होगी 1 2 3 4 5, ऐसे नहीं होगी। 5 कार्बन की चेन बन रही जिसमें एक फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल और एक एल्डिहाइड है। इसमें अल्कोहल तो मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, एल्डिहाइड मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके लिए सफिक्स यूज करेंगे, इसके लिए क्या यूज करेंगे प्रीफिक्स। तो 4 OH के लिए क्या प्रीफिक्स आ जाएगा हाइड्रोक्सी। 5 कार्बन वाली चेन क्या होता है पेंट, और सब सिंगल बॉन्ड। देखिए इस डबल बॉन्ड को नहीं, ये डबल बॉन्ड किसका पार्ट है, ये फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है। कार्बन चेन में सब सिंगल ही है, तो इसमें क्या आएगा पेंटीन। ई मैंने पहले से रिमूव कर दिया है, पेंटीन के आगे क्या लगाना है सिर्फ अल। क्यों लगाया अल, क्योंकि एल्डिहाइड के लिए क्या सफिक्स लगता है अल, और ई हटाकर मैंने अल लगाया, वन नहीं लिखा मैंने, बिकॉज नो नीड टू राइट वन, बिकॉज ऑल द कार्बन कंटेनिंग मेन फंक्शनल ग्रुप आर सिचुएटेड एट वन। कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो भी ओइक एसिड में भी मैं वन नहीं लगाता, सीधा क्या लिखता पेंटेनोइक एसिड। क्लियर, तो ये ध्यान रखिए, जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो मेन को छोड़कर बाकी सबको आपको एकदम नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट कॉमन मैन होता है वैसे ट्रीट करना है उनको, और जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसको वीआईपी, उसकी लाइन अलग बना के, जैसे इंडिया में होता है नेता आ रहे होते हैं या कोई नेता ही होता है मेनली, तो वो आ रहे होते हैं तो सब ट्रैफिक अलग कर दिया जाता है। तो इसी तरह से इसको एक बड़ा नेता ट्रीट करना है लाइक पीएम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज नॉट मेन फंक्शनल ग्रुप, कीटोन को छोड़कर, कई बार क्या होता है कार्बन कंटेनिंग तो है एल्डिहाइड है मान लो, देन कीप देम आउट ऑफ कार्बन चेन। बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूं, और इसको आप बहुत इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डालिए। मैं ऐसे लिखता हूं, देखो ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है और एक कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है, ऐसा कोई नेम आया। अब इसका नेम लिखना है, तो इन्होंने क्या बोला है कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कीटोन नहीं हो। कीटोन एक ऐसा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है जो बीच में आता है, तो उसको तो आप अवॉइड नहीं कर सकते ना, कार्बन चेन में रखना ही पड़ेगा, बीच में आएगा तो, अदरवाइज कोने पर आएगा। तो कीप देम आउट ऑफ कार्बन चेन, इस कार्बन चेन को आपको ऐसे यहां से स्टार्ट करके यहीं पे रोक देना बच्चे। हाँ कुछ मैं बताऊंगा आपको, एक केस और होता है अगर ये, तो अब 4, अब यहाँ पर 4 पर कौन अटैच है, और 4 कार्बन वाला क्या होता है ब्यूटेन, और ब्यूटेन के आगे क्या लगा देंगे बच्चे ब्यूटेनोइक एसिड, ओइक एसिड के लिए अपन यूज कर लिया। अब 4 पे कौन है, अब हम टेबल पे जाते हैं, वहां पे मिथाइल के सॉरी सीएचओ के लिए क्या दो ऑप्शन थे, एक फॉर्माइल और एक ऑक्सो। वो यही केस जो मैंने कहा था ना कि मैं बताऊंगा आपको, वो ये है कि 4 पर अब क्या आएगा फॉर्माइल नॉट ऑक्सो। समझ में आ गया, तो जब ये कार्बन चेन से बाहर रखेंगे एल्डिहाइड को तो इसके लिए क्या आएगा फॉर्माइल। थोड़ा पुराने कॉन्सेप्ट है, इससे पहले ये चलता था, आप कार्बन चेन इस पे ले आइए 5 की हो जाएगी, 5 की हो जाएगी तो इसका नाम हो जाएगा बच्चे क्या ब्यूटेनोइक की जगह क्या हो जाएगा, इट इज पेंटेनोइक एसिड। पेंटेनोइक एसिड हो गया कितने नंबर पर 5 पर, इस बार नंबर यहां तक 5 आ गया, तो 5 पे ये जो एल्डिहाइड है इसके लिए अपन क्या यूज करेंगे ऑक्सो। तो सीधी सी बात है कि सीएचओ के लिए फॉर्माइल तब यूज करते हैं जब उसे कार्बन चेन से बाहर रखते हैं, और अगर उसको कार्बन चेन में ले लेते हैं तो उसके लिए ऑक्सो यूज करते हैं। हाँ अब देखिए ये ऑप्शन है, मान लो ये ए ऑप्शन दिया हुआ है, ये बी ऑप्शन दिया है नीट में, तो आप इसको टिक करेंगे, ये सही आंसर है, बट ये भी गलत आंसर नहीं है। इसके रेस्पेक्ट में तो गलत है क्योंकि नए अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग ऐसे लिखते हैं बाहर रख के, लेकिन अगर ये फर्स्ट ऑप्शन नहीं गिवन है तो इसको भी क्या मान लिया जाएगा, ये करेक्ट कब होगा इफ ए इज नॉट गिवन। अगर मान लो पहले वाला ऑप्शन अवेलेबल ही है बच्चों, तब हम इसको क्या मान लेंगे सही मान लेंगे। ओके, तो ये पॉइंट पे आपको समझ में आ गया किस तरह से काम करना होता है। If two or more double bonds and triple bonds are present, then word alkyl is used in place of, तो मैंने बता दिया आपको। और जो एक कॉमन एग्जांपल जो आप पॉलीमर में यूज करते आए हैं, देखिए ये CH2, ये CH, ये CH और ये CH2, तो इसको क्या लिखते आए हैं आप, 4 कार्बन वाला ब्यूट नहीं आता, क्या आएगा ब्यूटा 1,3 डाई, या इस ऐसे लिखा था नहीं आपके बुक्स में, ऐसे लिखा होता है 1,3 ब्यूटाडाइन चलेगा, लेकिन ऐसा मत कर देना 1,3 डाई ब्यूटाइन, क्योंकि फिर इन भी डबल हो गया और ब्यूटा भी डबल हो गया, तो ब्यूटा वर्ड डबल नहीं है, डाई इन डबल है, तो ये ब्यूटा के बाद डाई इन लिखा हुआ है, तो 1,3 ब्यूटाडाइन, ब्यूट डाइन नहीं ब्यूटा। तो यही बताया था मैंने आपको पहले, बता दिया कि जब एल्का कब आएगा, जब 2 या 2 से ज्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट देखिए, इफ कार्बन कंटेनिंग मेन फंक्शनल ग्रुप इज मोर देन 2 इन नंबर, कई बार क्या होता है जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड दिए हुए हैं, एक इधर और एक बीच में, तो अब सीधी स्ट्रेट कार्बन चेन लेते हैं तो 2 आगे एक बाहर रह गया, ऐसे नीचे आता तो इधर वाला बाहर रह गया, तो इसमें झगड़ा हो जाता है कि ऑल दे आर कार्बोक्सिलिक एसिड सीओ, सबकी शक्ल सूरत एक जैसी है, तो हाउ कैन बी नेग्लेक्ट वन ऑफ देम, 3 जने एक जैसे हैं तो वो कहेगा मुझे क्यों बाहर रख रहे हो भाई। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, देन लड़ने का क्या नुकसान होता है, उन सबको कार्बन चेन से बाहर, सबको बाहर करके तुम सब बाहर रहो, समझ रहे हो ना बात।
तो ये तो नुकसान होता है लड़ाई का, इसलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ लड़ाई आपको कभी किसी से करनी नहीं है, ठीक है। कोई आपको बुरा बोलता है, बोलने तो वो रियलाइज करेगा अपने आप और आपको कंपनसेट करेगा। होता है घर पे होता है, माँ बाप भी कई बार डांट देते हैं ना आपको, तो आपने देखा होगा कई बार माँ बाप बिना गलती के डांट देते हैं, हमें लगता है ऐसा, चलिए मान लेते हैं हम ठीक है, तो हमें गुस्सा आता है, लेकिन हमने रिएक्ट नहीं किया वापस, तो डेफिनेटली वो इवनिंग में ही उस चीज को कंपनसेट करेंगे, क्योंकि गिल्टी तो उनको भी होगी ना। ये तो पता सबको होता है ना कि हमने गलती की है। अगर आपने रिएक्ट कर दिया तब तो फिर बड़े जो भी होता है उसका ईगो आ जाता है, तब वो आप पे डबल गुस्सा करेंगे। अगर आपने उसको चुपचाप सुना, क्योंकि बड़े होते हैं उनकी डांटने का उनको हक होता है पूरा, ठीक है। तो हमेशा कभी भी जस्टिफाई नहीं करना है अपने को कि बड़ों की गलती कुछ होती है क्या। गांधी जी का एक स्टेटमेंट याद रखिए, आई वॉज ऑलवेज ब्लाइंड टू द मिस्टेक ऑफ एल्डर्स। उनकी ऑटोबायोग्राफी में लिखा हुआ है, बहुत ही शानदार स्टेटमेंट है कि बड़ों की गलतियों के प्रति अंधे बने रहिए, मतलब देखिए मत कि बड़ों ने गलती की है, ठीक है, एटलीस्ट में रियलाइज तो मत कराइए, तो वो अपने आप ही उस चीज को कंपनसेट करेंगे। चलिए ये तो अलग बात हो गई थी, यहाँ पर वापस आते हैं। तो हम तीनों को कार्बन चेन से बाहर रखेंगे और क्या यूज करेंगे, स्पेशल सफिक्स यूज करेंगे उसके लिए। तो स्पेशल सफिक्स मैंने कुछ लिख दिए हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे, कार्बोक्सिलेट करेंगे, कार्बोनाइट्राइल, कार्बेलिएट, लेकिन ये कब करेंगे जब उन्हें कार्बन चेन से क्या रखा गया है, बाहर रखा गया है। ओके देखते हैं, ऐसा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। ये 4 कार्बन की चेन है जिसमें एक COH2 पर है, एक मान लो यहां पर है और एक COH यहां पर। क्लियर। तो इसमें देखिए बच्चे 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन स्ट्रेट चेन बन रही है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही होगी, तो ये एक COH बाहर रह जाएगा। तो मैंने बताया था ना ये ऑब्जेक्शन करेगा, ऐसे लेता है ये ऑब्जेक्शन करेगा, ऐसे लेता है ये ऑब्जेक्शन करेगा, तो हम क्या करेंगे इन तीनों को बाहर छोड़ देंगे इस केस में। ये ऐसा केस है, जब भी 2 से ज्यादा होता है तो ऐसा केस बनता है। और फिर नंबरिंग कहां से होगी, 1 2 3 4, इधर से नहीं हो सकती ना 3 कार्बन। तो अब बच्चे क्या नाम होगा, 4 कार्बन वाला क्या नाम हुआ, तो इस प्रीफिक्स तो है नहीं, तो नाम होगा ब्यूटेन। और ब्यूटेन में किस किस नंबर पर, 1 2 4 डैश, तो डैश वही है। और ट्राई, ट्राई कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बच्चे कुछ बच्चे क्या आंसर देते हैं, ट्राइओइक एसिड, गलत नाम होगा। ओइक एसिड तभी आएगा जब उस कार्बन के ऊपर नंबर होगा, समझ में आ गया। इफ कार्बन पे नंबरिंग नहीं की हुई है तो उसके लिए आप हमेशा क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे। और ऐसा तभी होगा जब कार्बन के ऊपर नंबर नहीं आएगा, COH के वाले कार्बन पे नंबर नहीं होगा, तो हमेशा उसके लिए क्या यूज करेंगे। देखो ऐसा एक एग्जांपल ये भी पढ़ा है आपने, ये एक रिंग होती है बेंजीन रिंग, जिसपे क्या जुड़ा होता है, COH, एक एरोमेटिक कंपाउंड है, तो इसका क्या नाम होता है, बेंजीन। और ये COH के लिए क्या लिखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, समझ गए। तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, हाँ ऑल्दो कॉमन नेम इज आल्सो अडॉप्टेड बाय IUPAC, जिसको क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड, दैट इज डिफरेंट थिंग। बेंजेनोइक नहीं है ये कि ओइक आ गया, बेंजोइक एसिड इज अ कॉमन नेम व्हिच इज अडॉप्टेड बाय IUPAC। तो अदरवाइज लिखते हैं बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बन चेन से बाहर है तो उसके लिए क्या सफिक्स यूज करेंगे हमेशा हम, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि नंबरिंग ऐसे होती है 1 2 3 4 5 6, साइक्लिक रिंग पे नंबरिंग कर दी तो आप ऐसा नहीं कि यहां से शुरू करके आप ऊपर चले जाएंगे 7 कर देंगे, नेवर। क्लियर, ओके। तो ऐसे कार्बोनाइट्राइल, कार्बोएल्डिहाइड ऐसे यूज आएंगे। अगर यहां पर CN होता है, सोचो तीनों, तो क्या नाम हो जाता, कार्बोनाइट्राइल। अगर ये CHO होते तो क्या हो जाता, कार्बेल्डिहाइड। लेकिन अब यार रहिए, कई बार कंपटीशन में क्या होता है, ये ऑप्शन लिखा हुआ ही नहीं है और उन्होंने इसको दे दिया 1 2 3 कार्बोक्सी हेक्सेन डाइओइक एसिड। अगर एक ऑप्शन वही है और ये ऑप्शन है ही नहीं, तो फिर आप इनको कार्बन चेन में मान के भी क्या कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। लेकिन तब तक आप कार्बन चेन में नहीं मानेंगे जब तक कि ये ऑप्शन नहीं दिया गया, ठीक है। ये दिया गया होगा तो कभी भी कार्बन चेन में नहीं मानेंगे। आ गया सबको। इस कैटेगरी में एक और एग्जांपल देना चाहूंगा ताकि आपको बिल्कुल सही आ जाएगा, COH CH2 CH CH2 COOH, और यहां पर जुड़ा हुआ बच्चे ये CH2 COOH। इसके से देखिए 1 2 3 4 5, और ये 1 2 3 4 5 किधर भी जा सकते हैं एक से बिल्कुल। तो इस केस में अपन क्या करेंगे, एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर रहा हूं मैं। तो भाई अब ये नहीं कहेगा मैंने मेरे को बात छोड़ दिया, हाँ बोलेगा ही, लेकिन इसको हम कह सकते हैं कि यू आर नॉट डायरेक्टली अटैच्ड विद कार्बन चेन, दैट्स व्हाई वी आर कीप यू आउट ऑफ कार्बन चेन। समझ में आ गया ना, क्योंकि यहाँ वो तो COH डायरेक्टली अटैच है, ये कार्बन चेन से दूसरे नंबर पर इस पे आया है, तो इसका नेम क्या होगा। अब देखिए 1 2 3 4 5, 5 कार्बन वाले क्या होते हैं, पेंटेन, ये लिख दिया मैंने पेंटेन। और 2 ओइक एसिड है कोने पर, तो इसका नाम हो गया पेंटेन डाइओइक एसिड, ये तो नाम हो गया, जिसमें 3 पर एक प्रीफिक्स जुड़ा हुआ है। अब इसका नाम नहीं आ रहा बेटा, आपको सोच के बताओ मुझे। देखिए COH के लिए अपने क्या आता है, कार्बोक्सी, तो अब इसका नाम क्या होगा यार। तो कुछ बच्चे बोलते हैं इथेनोइक, कुछ ऐसे कुछ नाम बोलने की कोशिश करते हैं। आप सोचिए ये नहीं होता, यहाँ क्या होता, CH3 होता, तो CH3 का नाम क्या होता, मिथाइल। मिथाइल के एक H हटाकर क्या जुड़ा गया, देखो बच्चे इसका प्रीफिक्स का नाम है मिथाइल। अब मिथाइल की जगह एक CH जुड़ा हो गया, तो इसका नाम क्या हो गया, क्लोरोमिथाइल। वो मिथाइल है, ये क्या नाम है, क्लोरोमिथाइल। तो इसका नाम क्या आएगा बच्चे, इसका नाम आएगा
क्लोरो की जगह यहाँ पर क्या है, कार्बोक्सिल, और ये वर्ड आ गया मिथाइल, और इसको एक हमेशा पैरेंथेसिस में रखेंगे, हमेशा एक छोटे ब्रैकेट में लिखते हैं इनको, जो भी नाम होता है जो सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूट का उसको। तो ये आपको मैंने बताया ना कार्बोक्सी कब आएगा, तो ये स्टेट है, क्योंकि CO तो हमेशा मेन होता है, किसी एक ही केस में मेन नहीं होगा, तो इसका नाम होगा कार्बोक्सी मिथाइल। अच्छे से आ गया आपको, तो ये है 3 कार्बोक्सी मिथाइल पेंटेन डायोइक एसिड, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, इफ टू और मोर सिमिलर सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूट आर प्रेजेंट, एक जैसे, अब ये जो अभी आया था कार्बोक्सी मिथाइल, मान लो ये दो होता, एक एग्जांपल देता हूं, देखो ये वापस लाइक दिस, तो इसमें हम कार्बन चेन कौन सा सिलेक्ट करते हैं, ये वाली, और 1 2 3 4 5 सेम नेम है, लास्ट में तो वही आएगा, पेंटेन डाइओइक एसिड, सेम नेम, और यहाँ 3,3 दो सब्स्टिट्यूएंट है, और इनका नाम भी हमने को पता है, अभी पिछले पेज पे देखा है, कार्बोक्सी मिथाइल, और उसको एक ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, कार्बोक्सी मिथाइल को लिख दिया, यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो हमारे दिमाग में आता है दो होता है, हम क्या लिखते हैं, डाई, 2 2 3 होता है, तो 3 ट्राई मिथाइल आता है, तो दो है तो डाई यूज नहीं करना है, यहाँ पर वर्ड क्या यूज आएगा, बेस, ये क्या चीज है, यही बताया मैंने, अगर सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट, यानी जिन सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट होते हैं वो अगर एक से ज्यादा है, तो उनके लिए अपन डाई ट्राई टेट्रा पेंटा यूज नहीं करेंगे, डाई के लिए क्या यूज करेंगे, बेस, ट्राई के लिए ट्रिस, चार के लिए टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस, इस तरह से यूज करेंगे, समझ में आ गया। तो ये बच्चे क्या हो गया, 3 3 बेस कार्बोक्सी मिथाइल पेंटेन डायोइक एसिड, ठीक है। तो ये इस तरह की नेमिंग है, और ये एक सब्स्टिट्यूएंट का नंबर कभी भी 2 या 2 से ज्यादा आएगा तो उसके लिए अपन ये यूज करेंगे, और उसको हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे, तो ये नेमिंग हो गई स्पेशल सफिक्स के लिए, क्लियर। अब देखिए कुछ अलग नेमिंग होती है, नेमिंग ऑफ अमीन्स एंड एमाइड्स, इनकी थोड़ी अलग नेमिंग होगी, क्योंकि अमीन में प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी का कांसेप्ट अलग होता है। तो यहाँ देखिए मैं कुछ 4 एग्जांपल दूंगा बस, ये एक एग्जांपल है, तो आप बताइए, अब कुछ बच्चे बताएंगे कार्बन चेन 4 की बनेगी क्योंकि इसको 1 पे लाना, नहीं, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो 1 पे लाने की जरूरत नहीं है, वो तो कहीं भी रहेगा, तो ये कार्बन चेन बनेगी, इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनानी पड़ेगी। हाँ, नाउ यू कैन स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड बाय व्हिच NH2 गेट्स मिनिमम पोजीशन, 1 2 3 4 इधर से करता है, और इस साइड से करता है तो 1 2 3 4 5 और 6 3 पर है। तो देखिए क्या नियम होगा, हेक्सेन, हेक्सेन का ई मैंने पहले से हटा दिया है, लगा लेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो, हेक्सेन 3 पर कौन है, और अमीन का सफिक्स क्या होता है, अमाइन, प्रीफिक्स होता है अमाइनो, सफिक्स होता है अमाइन, तो 3 अमाइन, एन का ई हटा लिया था मैंने, ठीक है, तो ये ऐसे नाम आ गया, ये तो नॉर्मल था। अब देखिए जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये नहीं था, ऐसे कितने कार्बन की चेन बनेगी, ये अमीन है, सेकेंडरी अमीन है, NH है तो सेकेंडरी अमीन है, दोनों तरफ कार्बन है, तो कार्बन चेन बनेगी सिर्फ 3 की, 1 2 एंड 3। नाउ वी हैव टू सफिक्स प्रीफिक्स, एक मिथाइल यहाँ पर, एक मिथाइल वहां पर है, तो दो मिथाइल होते हैं, हम डाइमिथाइल लिखते हैं, ये मिथाइल कहां पर है, ये मिथाइल आपको कहां पे बताना पड़ेगा, N पे बताना पड़ेगा, क्योंकि ना तो 1 पे, ना 2 पे, ना 3 पे, 2 पे तो ये मिथाइल है, ये N पे माना जाएगा, तो N, 2 देन डाइमिथाइल, और 3 कार्बन वाला क्या होता है, प्रोपेन 1 अमाइन, क्लियर। तो प्रोपेन 1 अमाइन, वो इसको NH2 मानना है, H हटाकर मिथाइल आया तो सब प्रीफिक्स अपन ने लिख दिया, इस तरह की नेमिंग होती है। तो इस तरह का एक एग्जांपल और ट्राई करो, ये और ले लो, इसको कैसे करेंगे, ये कार्बन चेन बनेगी 1 2 3 4 और नीचे आ जाएगी 5, क्यों, क्योंकि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनानी होगी, नंबरिंग फ्रॉम दैट है 1 2 3 4 एंड 5, 4 पे मिथाइल है, N पे मिथाइल है, दो तो मिथाइल हो गए, N4 डाइमिथाइल, और एक इथाइल, तो सबसे पहले मिथाइल से पहले कौन आएगा, इथाइल, क्योंकि अल्फाबेटिकली आता है, N इथाइल, देन N, 4 डाइमिथाइल, और 5 कार्बन वाला क्या होता है, पेंटेन, और 2 पर कौन है, N, N4 अमीन, तो इट इज एक्चुअली टर्शियरी अमीन, नो प्रॉब्लम। एक एमाइड का ऐसे नहीं होता है, देख लीजिए, CH3 CH2 CO, और NH के साथ आपने क्या लगाया है, CH3, तो ये CONH देखते हैं, हमें पता लग गया अमाइड है, 3 कार्बन वाला अमाइड क्या होता है, प्रोपेन, और सफिक्स क्या लगा देंगे, अमाइड, प्रोपेनामाइड, जिसमें प्रीफिक्स कौन है, ये N पर कौन है, ये मिथाइल 1 2 3 पे कहीं नहीं है ना, N पर है, तो अमाइड में भी ऐसा होता है, अमाइड और अमीन के अंदर ध्यान रखना है, N पर जो सब्स्टिट्यूट होगा उसको N पर ही बताना पड़ेगा, ऐसे। नेमिंग ऑफ एस्टर्स, एस्टर सी होते हैं बच्चे, RCOOR डैश, ये R, सबसे पहले इसको लिखेंगे, एल्काइल, कुछ भी नहीं देखना है, ऊपर जो जुड़ा हुआ उसका नाम पहले लिख दो, एल्काइल, आफ्टर दैट नंबरिंग यहां से शुरू होगी 1 2, तो क्या आएगा, एल्क प्लस जो भी होगा एन, और लास्ट में सफिक्स लगेगा क्या, ओएट, तो हमने कहा CH3 COO CH3 फर्स्ट नेम दिया है, तो सबसे पहले आप बच्चों को इसका एस्टर में ऐसा नाम लिखिए, मिथाइल,
और 1 2 मतलब इथेनॉल। सेकेंड अब आपको बताना बचे, अब बच्चे इसमें कंफ्यूजन होता है, बच्चों को लगता है इधर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बने, नो, COOR एस्टर है तो हमेशा ही अल्काइल होगा, तो इसका नाम पहले आ गया, क्या नेम हो गया, प्रोपाइल। और एक कार्बन वाला क्या होता है, मीथेन, तो प्रोपाइल मिथेनॉइड, ये इस तरह से नेमिंग आती है, प्रोपाइल मिथेनॉइड। क्लियर, कैसे अपन लेंगे, एक लास्ट एग्जांपल और एस्टर में बता दीजिए जिसमें आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, CH3 CH, एक मिथाइल मान लो यहाँ भी जुड़ा हुआ है, देन COO CH3, ऐसा है तो नंबरिंग तो ये हो गई 1 2 3 4, मतलब कार्बन चेन तो ये 4 की है, तो 4 कार्बन वाला क्या होता है, लास्ट कॉलम पहले लिखता हूं मैं, क्या नाम होगा, ब्यूटेनॉइड। अब अपने पास एक तो मिथाइल 3 पर है, एक O पर है, तो इसको अमीन की तरह O3 नहीं लिखते हैं, इसमें अलग से लिखते हैं, सबसे पहले इसका नाम आता है ना विदाउट एनीथिंग, तो सबसे पहले तो वो वाला मिथाइल आ गया, मिथाइल एल्काइल, वो अलग गेम था। अब ये सोचिए, ये ब्यूटेनॉइड में 3 पे मिथाइल है, तो यहाँ आएगा मिथाइल 3 मिथाइल, ये 2 बार आएगा मिथाइल में से, वो मिथाइल तो पहले ही आ जाएगा, तो O पे अटैच होता है, बस ये एक ही चीज आपको ध्यान रखनी थी, और कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। नेमिंग ऑफ ईथर्स, साइक्लिक ईथर, ईथर में तो कुछ नहीं होता है, प्रीफिक्स यूज करना होता है, तो एक एग्जांपल समझ लीजिए बस, CH3 CH2 CH CH2 CH3, और यहाँ पर अगर OCH3 लगाए तो ये भी कार्बन चेन ऐसे बनानी पड़ेगी आपको, और नंबरिंग किधर से भी कर दो, 1 2 3 दोनों साइड से 3 पर आ रहा है, तो 3 पे कौन आ रहा है, एल्कोक्सी क्या वर्ड होता है, मिथॉक्सी, 3 मिथॉक्सी, और 5 कार्बन क्या होता है, पेंटीन, ये 3 मिथॉक्सी पेंटेन, क्लियर नेम हो गया इसका। लेकिन साइक्लिक ईथर की नेमिंग में थोड़ा सा चक्कर होता है, देखिए बच्चों, ये CH3 CH, ये CH2, साइक्लिक ईथर को इपॉक्साइड बोलते हैं, राइट, तो इसकी नंबरिंग ऐसे होगी 1 2 3 चेन बनानी होती है, और ये 1 और 2 के बीच में कौन है, इसको क्या बोलते हैं, इपॉक्सी, 1 और 2 के बीच में जुड़ा हुआ है, और 3 कार्बन की चेन क्या नाम होता है, प्रोपेन, बस आपको कहीं भी जुड़ा हुआ हो, ये 1 और 3 के बीच में होता तो 1 3 इपॉक्सी लिख देते, प्रोपेन, सेम नेम आता, तो ईथर में कोई खास बात नहीं है। लास्ट चीज जो है, जो स्पेशल नेमिंग होती है एनाइड्राइड की, एनाइड्राइड की नेमिंग में क्या होता है, इस तरह की नेमिंग आएगी, एल्केनॉइक एल्केनॉइक एनाइड्राइड, 2 बार एल्केनॉइक है, तो एल्केनॉइक में किस तरह के, 2 एग्जांपल समझ लेंगे बस, ये एनाइड्राइड तो पहचान में बहुत आसानी से आएगा, इसमें बहुत सारे वो होंगे और किसी में नहीं होता इतने, एक एग्जांपल ये बताना है और एक एग्जांपल ये बताना है, 2 से आपको एकदम क्लियर केस, कुछ भी दिक्कत नहीं है, सी डबल बॉन्ड ओ, क्या फर्क है बच्चों इसमें, इधर कितने कार्बन, 2, और इधर कितने कार्बन है, 3, इसमें इधर भी 2 और इधर भी 2, 2 कैसे, इसमें दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, एक में अलग अलग है, तो 2 चेन है ना, एल्केनॉइक एल्केनॉइक, वी शुड राइट इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, तो 2 कार्बन वाला क्या हो जाएगा, इथेनॉइक, और 3 कार्बन वाला क्या होगा, प्रोपेनॉइक, और लास्ट में क्या लगाते हैं, एनाइड्राइड, तो 2 बार है तो एल्केनॉइक एल्केनॉइक की जगह अपन ने लिख दिया इथेनॉइक प्रोपेनॉइक एनाइड्राइड, इसमें दोनों तरफ सेम है, तो ध्यान रखना जब दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो तो 2 बार नहीं आएगा, एक ही बार आएगा, और डाई भी नहीं आएगा, इसको समझना पड़ेगा अपने को, इट इज कॉल्ड इथेनॉइक एनाइड्राइड, राइट, ये इथेनॉइक एनाइड्राइड हो गया, ऐसे अपने को किसकी, एनाइड्राइड की नेमिंग लेनी होती है। नेक्स्ट आता है नेमिंग ऑफ साइक्लो कंपाउंड्स, रेयर है बच्चे, लेकिन मैं कुछ जल्दी जल्दी बताता हूँ, साइक्लो बाई साइक्लो स्पाइरो कुछ आते कभी नहीं है, बाई साइक्लो स्पाइरो, लेकिन फिर भी आपको मैं थोड़ा बताता हूँ, नेमिंग ऑफ साइक्लो कंपाउंड्स तो फिर भी आ सकती है। देखिए नेमिंग ऑफ साइक्लो कंपाउंड में हम 5 या 6 एग्जांपल लेंगे, बस समझ में आ जाएगा सब कुछ। ये साइक्लो जुड़ा हुआ है और इस पर बच्चों 4 कार्बन का ही जुड़ा हुआ है, एक दूसरी बार में क्या है, ऐसा है जिसमें 3 ही कार्बन का ही एल्केन है, थर्ड केस है इस पर 2 कार्बन वाला, तो साइक्लो एल्केन की बात कर रहे हैं सबसे पहले। साइक्लो एल्केन में देखिए सर, थर्ड वाला नेम पहले बताता हूं, मेन कार्बन चेन किसको लेनी होती है, साइक्लिक वाले को या एसाइक्लिक वाले को, तो हम क्या कहेंगे, इसमें साइक्लिक वाले को हाइड्रोकार्बन मानेंगे या सब्स्टिट्यूट मानेंगे, क्योंकि उसमें कार्बन कम है, तो इसका नाम क्या होगा, इथाइल, और बस एल्केन की जगह क्या वर्ड आ जाएगा, रूट वर्ड में चेंज हुआ है साइक्लो एल्केन, क्योंकि एल्केन का इलेक्ट्रॉन में 3 कार्बन है, जब पता है जब, तो साइक्लो क्या हो जाएगा बच्चे, प्रोपेन, इथाइल साइक्लोप्रोपेन, ये है जब इक्वल नंबर होता है तो भी उसको ही वेटेज देते हैं, तो इसको बोलेंगे अपन क्या, 3 कार्बन वाला प्रोपाइल, और ये क्या होता है, साइक्लोप्रोपेन। यहां तक तो ठीक है बच्चे। अब ये देखिए, इसमें इसमें कार्बन चेन, इसमें कम है नंबर, उसमें ज्यादा है, तो इस बार वेटेज उसको दे देंगे, यानी लास्ट में क्या लिखेंगे, हाइड्रोकार्बन, इस बार ब्यूटेन आएगा, और ये 1 पर कौन आएगा, साइक्लोप्रोपाइल। अब बच्चों आप कहोगे यहाँ तो 1 नहीं बता रहे थे, यहाँ तो देखिए यहाँ साइक्लिक रिंग में यहाँ होता तो 1 पे होता, यहाँ होता तो 1 पे होता, यहाँ होता, लेकिन इसमें 2 ऑप्शन है, यहाँ 1 होता है, यहाँ क्या होता 2, तो इसलिए आपको नंबर बताना पड़ा। तो एल्केन के अंदर पहला रूल ध्यान रखिए, इस तरह से साइक्लो में सीधा सा रूल होता है, क्लियर है।
अब देखो बच्चे कुछ और एग्जांपल, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ये वाला, ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। साइक्लो है, उसमें एल्कीन है, तो इसका नाम क्या होगा? साइक्लोब्यूटीन। नो नीड टू राइट साइक्लो 1 ब्यूटीन बिकॉज डबल बॉन्ड हमेशा 1 पे होगा। तो इसकी नंबरिंग कैसे की जाएगी? 1 2 और 3। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं ये क्यों नहीं हुआ 1 फिर ये 2 2 पे क्लोरो आ जाता, नहीं, डबल बॉन्ड हमेशा मिनिमम नंबर पे 1 और 2 के बीच में। अब कुछ बच्चे कहते हैं 1 2 इधर क्यों नहीं आए, 1 2 3 वो 4 पे चला जाता है इसलिए। तो 3 पे कौन है? 3 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटीन सॉरी, राइट, क्योंकि डबल बॉन्ड हमेशा 1 और 2 के बीच में मिनिमम पे रहना चाहिए, नंबरिंग वहीं से स्टार्ट हुई। अब एक देखिए बच्चों, क्या है, देखिए यहां पर Br है, यहां पर मिथाइल है। अब दो सब्स्टिट्यूएंट है, नंबरिंग कहां से शुरू करें? अल्फाबेटिकली तो पहले आता है, फिर उधर जाएंगे जिससे कम नंबर है। तो 1 पे कौन है? ब्रोमो, 3 पे मिथाइल, साइक्लोहेक्सेन, बहुत सिंपल नेम है। लेकिन आप ध्यान से सुनना मेरी बात, ये है एग्जांपल आपके लिए। यहां पर CH3 है, यहां पर Br है, और यहां बच्चों क्या है? Cl। अब आपने सोचा था कि अल्फाबेटिकली स्टार्ट होंगे, नंबर यहां से स्टार्ट होना चाहिए था 1, फिर इधर से 2 3 4 5, लेकिन नंबरिंग पता है आपको कहां से स्टार्ट होगी? यहां से, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा। ऐसा क्यों होगा? लोएस्ट सेट। इससे क्या होगा? देखो 1 + 2 + 4 आया है, जो कितना है 7। अगर यहाँ Br से स्टार्ट करते हैं तो क्या आता है? 1 2 और क्या 5, और अगर इससे स्टार्ट करते हैं तो 1 3 4, तो सब में 8 आंसर आता। लेकिन अगर आप मिथाइल से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये मिनिमम सम आया इसका, ठीक है ना? तो इसका नंबरिंग ऐसे स्टार्ट होगी। और 2 पे कौन है? ब्रोमो, 4 क्लोरो, लिखेंगे अल्फाबेटिकली, 4 क्लोरो, 1 मिथाइल, और वही साइक्लो हेक्सेन, इस तरह से। तो साइक्लो में कोई मुश्किल काम नहीं है, इसमें इजीली इस तरह से नेमिंग नंबरिंग की जा सकती है। लेकिन एक एग्जांपल आप लास्ट ट्राई करके बताओ, यहां पर इस तरह से आता है CH डबल बॉन्ड CH2। तो देखिए बच्चे, इसमें आप मेन कार्बन चेन इसको लेंगे अपन, तो लास्ट में क्या आएगा? इथीन, क्योंकि इस बार डबल बॉन्ड है उसमें, तो इसको अपन क्या कहेंगे? साइक्लो ब्यूटाइल इथीन। ये ध्यान रख लेना है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड अगर किसी चेन में होंगे तो दूसरी वाली चेन को फिर ज्यादा कार्बन हो, मेन कार्बन चेन का नंबर नहीं देंगे। क्लियर? सब इंपोर्टेंट एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये कुछ नाम होते हैं जो आपको टेबल से, स्कूल की बुक से याद करने होते हैं। जैसे आप इसको क्या बोलते हो? बेंजीन। इसी तरह इस पे ये OH आ जाता है तो इसका नाम क्या हो जाता है? फिनॉल। NH2 आ गया तो क्या हो गया? एनिलीन। इस पर अगर CHO आ गया और यहाँ OH है, अब इसका नाम बताइए, एक कॉमन नेम होता है इसका, सैलिसिल्डिहाइड। जबकि इसका आईयूपीएसी नेम होगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, क्योंकि कार्बन पे नंबर नहीं हुआ ना, इसका नाम क्या होगा? बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, इस तरह से नेम होगा। अगर ये COH होता तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड होता। तो इस तरह से कुछ नेम थे जो एरोमेटिक कंपाउंड्स के हैं, यू हैव टू लर्न फ्रॉम एनसीईआरटी बुक्स। जैसे बेंजोइक एसिड है और है, कुछ कॉमन नेम दिए होते हैं, उन्हीं को आईयूपीएसी ने क्या कर लिया है? अडॉप्ट कर लिया है, ठीक है। नेमिंग ऑफ बाइसाइक्लो कंपाउंड्स, इसमें बस जस्ट आपको आउटलुक बता रहा हूं, बाइसाइक्लो कौन होते हैं? इस तरह के कंपाउंड को बोलते हैं बाइसाइक्लो। ये बाइसाइक्लो कंपाउंड है, इनकी नेमिंग हमेशा ब्रेथ हेड से स्टार्ट होती है, 1 यहां से, और उसके बाद लॉन्गेस्ट कार्बन के थ्रू जाना होता है, लॉन्गेस्ट चेन के थ्रू। तो इधर देखिए 1 2 3 4, मतलब यहां से यहां आने के कौन कौन से रास्ते हैं? एक तो ये रास्ता है, एक ये रास्ता है, एक सीधा ये रास्ता है, तो सबसे लॉन्गेस्ट रूट से आना पड़ता है पहले। तो 1 2 3 4 5, और यहां क्या आ गया? 6। देन कहां जाना पड़ेगा? 7 एंड 8। यहां तो कोई बीच में है नहीं, अदरवाइज इसको भी लेते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल वैसे बना दूंगा इस तरह। तो यहाँ नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? 1। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 है, इसमें 1 2 3 है, इसमें 1 है, तो वही लॉन्गेस्ट की तरफ जाना पड़ेगा, 3 4 5, और यहाँ क्या आ गया? 6। अब सेकंड डॉट लॉन्गेस्ट 7 8 और 9, और लास्ट में यहाँ क्या आना पड़ेगा? 10। इस तरह से नंबरिंग। और बाइसाइक्लो में 2 रिंग में, बाइसाइक्लो कैसे पता लगेगा? 2 रिंग आपस में जुड़ी होगी, 2 कॉमन कार्बन होंगे, 2 कॉमन कार्बन के थ्रू जुड़ी हुई है, तो इस रिंग का नाम होगा बाइसाइक्लो। तो यहाँ पर ऐसे नेमिंग आई, 3 नंबर लिखेंगे। एक फर्स्ट ग्रुप में कितने कार्बन है, इसको एक्सक्लूड करना है, 1 2 3 और 4, तो हमने लिख दिया 4। फिर आएगा सेकंड ग्रुप में 1 और 2,
और थर्ड ग्रुप में कोई भी नहीं है, देखिए 1 से 6 कुछ भी नहीं है तो 0, और 8 कार्बन वाला क्या होगा, ऑक्टेट। इसमें देखिए ग्रुप वही चलेगा, तो बाईसाइक्लो, उसके बाद 1 2 3 4 है, इस ग्रुप में 1 2 3 है, और इस ग्रुप में 1 है बीच में, मतलब उसको ब्रिज हेड वालों को छोड़कर जो भी हो वैसे लेना पड़ता है। और 10 वाला कौन होता है, डेकेन। तो बाईसाइक्लो 4 3 1 डेकेन। इस तरह से आप क्या कर सकते हो बाईसाइक्लो में। तो स्टार्ट कैसे करना है, लॉन्गेस्ट लिंक की तरफ से जाना है, ब्रिज हेड से स्टार्ट करके फिर शॉर्टेस्ट रूट में आते जाना है और ऐसे लिखते जाना। स्पाइरो कंपाउंड्स ये कौन से होंगे, दो रिंग जुड़ी होगी लेकिन एक कॉमन कार्बन एटम होगा। मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूं, ऐसे हो गया, ये स्पाइरो होगा, इसमें एक कार्बन कॉमन होगा। इसमें कहां स्टार्ट करते हैं, एक बड़ी रिंग एक छोटी रिंग, छोटी रिंग के ऊपर से नंबर स्टार्ट करते हैं। इसमें उल्टा है, छोटी की तरफ से बड़ी की तरफ जाना है। तो ये होगा 1 2, फिर स्पाइरो पे आएंगे 3, उसके बाद देखो कोई ग्रुप जुड़ा होगा तो ठीक है, मान लो एक ग्रुप यहां जुड़ा हुआ है तो इस साइड आ जाएंगे 4 5 6 एंड 7। इनकी नेमिंग कैसे लिखेंगे, तो यहाँ बाईसाइक्लो की क्या लिखोगे, स्पाइरो। यहाँ दो छोटी रिंग पहले, इनमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इस छोटी रिंग में कितने कार्बन है, 2, और इसमें कितने हैं 1 2 3 4, ऐसे आ गए। अब कितने टोटल कार्बन कितने हैं, 7, 7 वाला क्या होता है, हेप्ट हेप्टेन, और ये कितने नंबर पर बचे, 4 पे क्या है, और इस तरह से आपको स्पाइरो की नेमिंग बतानी होती है। तो बाईसाइक्लो में अपन लॉन्गेस्ट स्टार्ट करके शॉर्टेस्ट की तरफ जाते थे, इसमें शॉर्टेस्ट स्टार्ट करके लॉन्गेस्ट, बस इसमें रिंग के ऊपर से स्टार्ट करना होता है, जबकि उसमें कहां से, ब्रिज हेड से स्टार्ट करते थे। तो इसमें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आज तक कभी नहीं आए, लेकिन सब पढ़ रहे होते हैं तो हम भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे सेक्शन भेज देना, मैं आपको नाम और समझा दूंगा। अब इसी चीज को सब पढ़ लिया, कॉमन नेम और ये डेरिवेटिव नेम आते नहीं है, लेकिन 5 मिनट में मैं आपको एक बार और बता दूं। कॉमन नेम में देखो, जो आपने मैथ एट प्रॉप लिखा था, कॉमन नेम में इनको फॉर्म, एसिड, प्रोपियन, ब्यूटेन और वैलेंट बोलते हैं, 5 कार्बन, ठीक है। तो किस तरह से नेमिंग आएगी वो अपने को देखना है। यहाँ देखिए, देखो ये 5 कार्बन फॉर्म, तो इसमें नेमिंग कैसे आती है। अब एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या सफिक्स था आईयूपीएसी में आपने पढ़ा है, बताइए मुझे जल्दी से। ओइक एसिड, तो ओ हटा दो, इसमें क्या होगा, ठीक एसिड। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद में आता हूं 2 नंबर पे, 2 नंबर पे मैंने आपको बोला है, जैसे साइनाइड, साइनाइड Cn होता है, उसके लिए क्या सफिक्स यूज करते थे आप, नाइट्राइल। तो यहाँ पर भी आपको यूज वही करना है, नाइट्राइल, लेकिन उसके आगे क्या लगा देना है, ओ। यानी कुछ एग्जांपल ऐसे हैं जो आईयूपीएससी में ओ लगा हुआ था सफिक्स में तो हटा दो, नहीं लगा था तो लगा दो। तो नाइट्राइल के आगे लगा दिया हमने और ओइक का हटा दिया हमने। एस्टर आएगा, एस्टर में क्या होगा बच्चे, O8 होता था ना, तो अब O8 में से क्या हटा दो, इसमें से O को रिमूव कर दो, तो कार एस्टर के लिए आप क्या सफिक्स यूज करेंगे, ओल्ड नेमिंग में 8। ऐसे एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड का क्या सफिक्स यूज किया था आईयूपीएससी में अपने, यस सब बच्चे बोलिए, ऑयल हैलाइड, OYL, ओ हटा दो, तो अब क्या होगा, YL हैलाइड। और YL हैलाइड को अपन क्या करेंगे, बहुत अच्छे से आपको नंबर नाम बताना। देखिए आप, CH3COOH, 2 कार्बन वाला क्या होता है, लिथियम एसिड, और COH के लिए क्या लगाते हैं, ठीक है, एसिड एसिड, ठीक। CH3CH2Cn, 3 कार्बन है, 3 कार्बन वाला क्या होता है, प्रोपेन नहीं आएगा इस बार, इसका नाम क्या होगा, प्रोपियोन, प्रोपियोन, और ओ नाइट्राइल लिखना है इसका, तो प्रोपियोनो नाइट्राइल। एक बहुत आरपीएमटी या रीजनल एग्जाम जब हुआ करते थे तो ऐसा एग्जांपल आता था, CH3Cn, तो इसका नाम क्या होता था, 2 कार्बन का एसिड और फिर क्या, ओ नाइट्राइल, एसिडो नाइट्राइल बोलते थे इसको। एसिड हैलाइड में देखो, ये एसिडाइजेशन में यूज करोगे, आप करते हो तो इसका नाम आपने रट रखा है, तो 2 कार्बन वाला एसिड होता है। फिर OIL, ऑयल, इथेनॉइल होता था ना, OIL नहीं आएगा, सिर्फ YL आएगा, तो इसका नाम होगा एसिटिल क्लोराइड। ऐसे एनाइड्राइड में क्या होगा, ओइक एनाइड्राइड होता था, वहां इक एनाइड्राइड हो जाएगा, तो वहां इथेनॉइक एनाइड्राइड को हम बोलेंगे एसिटिक एनाइड्राइड, ठीक है। अल्कोहल और फिनॉल इनके नाम सीधे से होते हैं, एल्काइल अल्कोहल, एल्काइल अमीन कॉमन नेम है। लास्ट है डेराइव्ड नेम, डेराइव्ड नेम में क्या आएगा, एक पेरेंट होगा, पेरेंट नेम होगा या मीथेन, इथाइलिन, एसिटाइलिन, ठीक। जैसे आपको क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूएंट के नेम लिखने पड़ेंगे और फिर यहाँ पर किसका, पेरेंट्स नेम लिखना पड़ेगा, और कुछ नहीं। तो एल्केन का मीथेन है, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ, क्या है। अब इसमें आपको इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा सी, और यहाँ पर देखिए ये मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, और ये 2 क्या है, ये एक इथाइल है। इसको क्यों सेलेक्ट किया मैंने, क्योंकि डिग्री ये होती है 3 डिग्री कार्बन सबसे पहले सिलेक्ट करो, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो ये तो हो गया मिथेन, एक कार्बन वाला जो है लास्ट में तो सफिक्स आ गया मिथेन, लाइक सरनेम होता है ना जैसे मिथेन। अब यहाँ पर क्या आएगा, 3 प्रीफिक्स हैं, तो प्रीफिक्स कौन कौन है, एक तो जुड़ा हुआ है इथाइल, और 2 कौन है, मिथाइल, तो इसका नाम हो गया इथाइल डाइमिथाइल मिथेन, सबके नाम के आगे मिथेन आएगा। जैसे देखो दूसरा एग्जांपल ये लिया, CH3 ऑल 4 C, कैसे नाम लिखेंगे, 4 मिथाइल है तो इसका नाम होगा टेट्रा मिथाइल
मिथेन, ऑलवेज राइट मिथेन, टेट्रामिथाइल मिथेन, इस तरह से नाम आएगा। इथाइलिन होगा, एल्कीन में इथाइलिन को क्या माना गया है, पेरेंट माना गया है, तो उसके नेम को आया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये बोले में किया हमने, लास्ट में नेम क्या आ गया इथाइलिन, और ये नाम हो गया मिथाइल इथाइलिन। ऐसे ही एल्काइन में आएगा एसिटिलीन लिखेंगे। नेक्स्ट देख लीजिए एल्कोहल, एल्कोहल में एक कार्बन वाले एल्कोहल को इसको बोलते हैं कार्बिनॉल, तो और सब आएंगे वो सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। और एसिटाल्डिहाइड किसको बोलते हैं CH3CHO को, एसीटोन किसको बोलते हैं CH3CO CH3 को, और एसिटिक एसिड किसको बोलते हैं CH3COH को। इनको तो पेरेंट मान रहे हैं और ये नाम लिख देंगे, जैसे देखो CH3 CH2 CH2 COOH ऐसे आया, तो दो कार्बन वाला एसिटिक एसिड होता है, दो कार्बन ले लो सिर्फ जिसमें CO जुड़ा है, तो उसका तो लास्ट में क्या लिख दिया हमने एसिटिक एसिड, और ये क्या चीज है प्रीफिक्स हो गया इथाइल, रेयर है ऐसे नाम, लेकिन फिर भी अपने को पढ़ के रखने होंगे। एसीटोन में कोई जुड़ा होगा तो उसके आगे पहले तो आ जाएगा जो सब्स्टिट्यूएंट, लास्ट में किसका नाम आएगा, जो पेरेंट नेम होगा वो ही आएगा। ये नेम पढ़ने हैं अपने को ढंग से, और कुछ कॉमन नेम्स की लिस्ट होती है जो आपके पास सबके पास बुक्स में होती है, उनको आपको उसी तरीके से पढ़ना होता है। तो बच्चे ये आज अपना नेमिंग से रिलेटेड जितना भी मैंने पढ़ाया उसको तैयार कर लीजिए। ज्यादातर टॉपिक्स ऐसा कभी नहीं होगा कि इसमें से क्वेश्चन नहीं आए, ओके। तो ये विश्वास के साथ आप इनको तैयार करते रहिए, और उसके बाद आप जो वीडियो फिजिक्स और बायोलॉजी का वीडियो जो है वो आज आपको ऐप पे देखना है, ठीक है ना। हाँ तो बच्चों जो आज हमने टॉपिक पढ़ा है D5 को IUPAC एंड नॉमेनक्लेचर, उसके मैंने कुछ फॉलोअप क्वेश्चंस बनाए आपके लिए, तो उनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जैसे हमेशा करते हैं, और उनके आंसर्स आप करिए। 3 क्वेश्चन तो ये हैं और 2 क्वेश्चन ये हैं, तो इनका प्रॉपरली आप आंसर करिए और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।